नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श। आज मैं अमित सेन के कैपेबिलिटी अप्रोच पर बात करूंगा। कैपेबिलिटी अप्रोच होता क्या है, और इनसे पहले और भी जो थिंकर्स हैं, जो विचारक हैं, उन्होंने किस किन अप्रोचों पे काम किया था। अब अमित सेन किस पर अपना व्यू दे रहे हैं। पहले के जो थिंकर जैसे जॉन रॉल्स को लिया जाए तो इसने ये एक उदारवादी चिंतक है। ये संसाधनों के समानता पे, वितरण पे किस प्रकार से उदारवादी व्यवस्था को समर्थन देता है, उदारवादी विचारधारा को समर्थन देता है, मतलब पूंजीवादी विचारधारा को समर्थन देता है। और ये सब संसाधनों के समान वितरण की बात करते हैं। संसाधनों का समान वितरण किया जाए, हर एक तबके को, हर एक वंचित लोगों को, हर एक समाज के वंचित मजदूरों तक, श्रमिकों तक, जो दलित हैं उन तक चीज़ें पहुंच सके, संसाधन पहुंच सके, उनका वितरण समान रूप से किया जा सके। राज्य की कम से कम सीमित हस्तक्षेप को मान्यता देते हैं। मतलब अमित सेन की जब विचारधारा आती है तो उसमें उन्होंने कैपेबिलिटी अप्रोच पे बात किया है कि किस प्रकार से लोगों के स्किल्स पे काम किया जा सकता है, लोगों की क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है। और इसके लिए उन्होंने मतलब राज्य को भी सही ठहराया है, और इस राज्य के द्वारा भी कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत वंचित वर्गों का कल्याण किया जा सकता है। और उनके वो इस कैपेबिलिटी अप्रोच के अंडर में अमित सेन की जो विचारधारा है वो समानता की अवधारणा तो रही ही है, लेकिन कहीं ना कहीं क्षमता को विकसित करने पर ज़्यादा केंद्रित रही है। क्योंकि इस आधार पे अगर कोई भी व्यक्ति, समाज का कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपनी क्षमताओं का विकास करे, अपने स्किल्स का विकास करे। वो स्कूल के माध्यम से हो सकता है, वो किसी सामाजिक संगठन के मार्गदर्शन के अंतर्गत हो सकता है, वो किसी एक प्रकार से संस्था से जुड़ करके हो सकता है। विभिन्न प्रकार के ज्ञान को एकत्रित करके उसके पश्चात व्यक्ति अपने आप को किसी भी कार्य में अग्रणी या सर्वोच्च प्रदर्शित कर सकता है। तो हमेशा अमित सेन इस विचारधारा को ही मानते हैं कि मिला जुला करके कि क्षमताओं का विकास जरूरी है संसाधनों की समानता के साथ, लेकिन सबसे पहले व्यक्ति की क्षमता विकसित होनी चाहिए, तब जा करके व्यक्ति की समानता, स्वतंत्रता और अधिकार इत्यादि सारी चीज़ें सुनिश्चित हो पाएंगी। नमस्कार।